महात्मा ज्योतिबा फुले, माई सावित्रीबाई फुले, इन्होंने पुणे में गरीब बच्चों को, अनुसूचित जाति जमाती के बच्चों को शिक्षा देने का महान कार्य किया। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले जब स्वयं शिक्षा ले रहे थे तब चौथी कक्षा के बाद उनकी शिक्षा बंद कर दी गई। उन्हें पुनः स्कूल में दाखिला दिलाने का महान कार्य महापुरुष गफ्फार मुंशी बेग इन्होंने किया। उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश इस डॉक्यूमेंट्री में हमने की है। ये है महापुरुष गफ्फार मुंशी बेग, जिन्होंने महात्मा फुले को फिर से शिक्षा के लिए द्वार खोले थे। हम अभी पुणे में उस मज़ार पर आए हैं जिस मज़ार को सूफ़ी गफूर शाह के नाम से पहचाना जाता है। कलंदर बोलो, कलंदर उन्हें कहा जाता है, लेकिन असल में इसकी एक हिस्ट्री ऐसे मिलती है कि पुणे में पढ़ाई शिक्षा के लिए, बहुजनों के लिए, अछूत लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने वाले महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, इनकी बीवी माई सावित्रीबाई फुले, इन्होंने एक कविता में लिखा है कि न होते गफ्फार मुंशी बेग तो ज्योतिबा महात्मा ज्योतिबा न बनते। इसका संदर्भ हम जब खोजते हैं तो हमें यह संदर्भ यहाँ पे मिलता है। लिखा हुआ है, हिंदुस्तान के मशहूर तालीमी इनकलाब लाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने अपनी किताब यांचा अल्प परिचय, यानी इनका मुख्तसर दारुल, जो पुणे सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद है, ये किताब सूफी गफूर शाह को अपना उस्ताद मानते हुए उनके नाम से किताब मंसूब है। जो कलंदर कहते हैं गफ्फार मुंशी साहब, आपकी इल्मी काबिलियत का अंदाज़ा कुछ ऐसा ही कि आपने 5000 से ज़्यादा सूफियाना तसव्वुफ़ के कलाम, जातिया कलाम, कसीदे, शहरे और दीगर कलाम लिखे हैं। गफ्फार मुंशी बेग बेहद इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। अरबी बेहतर जानते थे, फ़ारसी बेहतर जानते थे, उर्दू भी बेहतर जानते थे, इंग्लिश में भी माहिरत हासिल रखते थे। लिजिट साहब जो ईसाई ब्रिटिशों के ज़माने में बड़े अफसर थे, वो उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। मज़हब पर, सामाजिक व्यवस्था पर वे चर्चाएँ करते थे। तब ज्योतिबा फुले इन दोनों के पास में बैठा करते थे। इतिहास के पन्नों में ये नाम मिटाने की कोशिश की। गफ्फार मुंशी बेग के इतिहास को इतिहास के पन्नों से गायब किया गया, लेकिन दर्द उससे नहीं होता, इससे होता है कि खुद मुसलमानों ने भी इस इतिहास को जिंदा रखने की कोशिश नहीं की। इस देश में शिक्षा से लेकर सामाजिक समता के आंदोलनों में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है। उनके महापुरुषों ने जब भी मौका मिला समता और शिक्षा के लिए, सभी समाज के लिए द्वार खोले, क्योंकि मदरसे ये भारत में 7वीं सदी में शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के इदारे थे, जहाँ पर जो इल्म हासिल करना चाहे, ना उसकी जात पूछी जाती थी, ना उसका धर्म पूछा जाता था, बस वो इल्म का प्यासा हो तो उसे इल्म देने के लिए मदरसे के दरवाजे खुले थे। ऐसा ही एक बड़ा एजुकेशन का इदारा गफ्फार मुंशी बेग चलाया करते थे। आइए गफ्फार मुंशी बेग के हम लोग मज़ार का भी ज़ियारत करेंगे। आइए। दो दरगाहें हैं। ये जैसे कि आप यहाँ के मुतवल्ली हैं, आप यहाँ की देख रेख करते हैं। आपका नाम? सैफुद्दीन साहब। आपको सैफुद्दीन साहब, आप सैफुद्दीन साहब है, यहाँ की देख रेख करते हैं, साफ़ सफाई और जो भी दियाबत्ती लगाना है, अगरबत्ती लगाना है, आप काम करते हैं। आप बता रहे हैं कि ये मुंशी गफ्फार बेग साहब की, और ये उनके उस्ताद हैं जिन्होंने खिलाफत हासिल की है। ये दाहिने साइड में उस्ताद की कब्र और बाएँ साइड में खुद गफ्फार मुंशी साहब, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपने जीवन में बहुत सहकारी किया। ये वही ढोर गली है जहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले को शिक्षा के लिए मदद करने वाले गफ्फार मुंशी बेग रहा करते थे। पहले इस गली में मोची लोगों के काम बहुत चला करते थे, और आज भी हम देख सकते हैं काफ़ी दुकानें यहाँ पर है। और ये वो घर है जो गफ्फार मुंशी बेग साहब के अज़ीज़ दोस्त का, जहाँ पर 10 साल तक गफ्फार मुंशी बेग यहाँ पर रहे और उनका इंतकाल भी इसी जगह हुआ। वो जो मशीन दिख रही है उसके पीछे जो टेबल दिख रहा है, वहाँ उनकी बैठक थी, और इसी बैठक में बैठे बैठे इबादत करते हुए
उनकी रूह कब्ज़ हुई। गफ्फार मुंशी बेग। हम उस जगह आए हैं जहाँ पर अपने आखिरी के 10 साल महात्मा ज्योतिबा फुले को स्कूल में दाखिला दिलाने वाले गफ्फार मुंशी बेग रहे थे, और ये 10 साल उनके सूफियाना दिन थे। कहा जाता है कि उन्हें विलादत मिली हुई थी। वो कैसे कज़ा कर गए, क्या कर गए, इस बारे में जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। ये एरिया का नाम ढोर गली गणेश पेट है। इनके दादा से गफ्फार मुंशी साहब की बहुत अच्छी दोस्ती थी, हम ख्याल थे। तो 10 साल तक यहाँ रहे, और वो कैसे कज़ा कर गए। यहाँ पे बैठते थे। हाँ, यहाँ पे बैठ के यहाँ बैठे बैठे ही कज़ा हो गई। तो इतनी बड़ी शख्सियत कि आज महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से पूरा सामाजिक शैक्षणिक आंदोलन चलता है। उन्हीं महात्मा ज्योतिबा फुले को, जिन्होंने स्कूल में दाखिला दिलाकर ज्योतिबा से महात्मा ज्योतिबा बनने का रास्ता खोला, गफ्फार मुंशी बेग साहब के बारे में हम वो सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं जो आने वाले पीढ़ियों को एक दिशा देती रहेगी।